हेलो एवरीवन, मैं सोनिया सिंह सनशाइन नंबर में आपका स्वागत करती हूँ और हाजिर हूँ वापस से आपके लिए जो हमने सीरीज़ स्टार्ट करी है नेम से फर्स्ट लेटर की। और आज मैं लेने जा रही हूँ जो अल्फ़ाबेट वो है बी, जैसे बबली, बबीता, बबलू और भी ऐसे कई अच्छे अच्छे नाम हैं जो बी से स्टार्ट होते हैं। कई बार ये निक नेम्स भी होते हैं और कई बार हमारे स्कूल के टाइम में अलग नाम रखा जाता है, लेकिन जो हमारे नेम है उसका फर्स्ट लेटर जो है वो हमारी लाइफ को बहुत इफ़ेक्ट करता है। और आप मान के तो इसकी अगर हम शेप देखते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन होती है और उसमें हाफ दो सर्कल ऐड होते हैं, तो ये बड़ा ही प्यारा सा होता है नंबर। इसका शेल्डन, अगर हम शेल्डन मेथड में अगर इसका हम देखते हैं तो ये नंबर 2 पे आता है। जो बी नंबर है मून से रिलेटेड होता है और रोहिणी नक्षत्र से भी रिलेटेड होता है और दोनों ही फेमिनिन वाले ग्रह कहलाए जाते हैं। तो ये बहुत ही प्यारा सा नंबर रहता है मून से रिलेटेड जो होता है। और इसके अंदर सबसे पहले आप अगर माने कि जो बी लेटर है मून से रिलेटेड है और मून रिलेशन रखता है माइंड से, थॉट प्रोसेस से और साथ में इमोशन से। मून से रिलेशन होने की वजह से बड़ा ही इमोशनल होते हैं। जैसे 15 दिन मून घटता है और बढ़ता है तो कुछ स्वभाव भी ऐसा ही हो जाता है, स्टेबल नहीं रह पाते, इमोशनल बहुत ज़्यादा होने की वजह से इनको काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो आपने नोटिस किया होगा आपका नाम बी से स्टार्ट हो रहा है, तो जब फुल मून हो या फर्स्ट डे ऑफ मून हो तो आपको एक अलग से अपने वाइब्स चेंज लगेगी, अपने बिहेवियर में, अपने माइंड में, थॉट प्रोसेस में। तो कुछ टेंशन में भी हो सकते हैं, तो क्योंकि इनका रिलेशन मून से ही होता है। लेकिन बड़े ही हेल्पफुल होते हैं, अनकंडीशनल लव करने वाले होते हैं, ये हेल्पिंग नेचर होता है। लेकिन ये इस मूड से किसी की हेल्प नहीं करते हैं कि उनको उससे कुछ रिवार्ड में चाहिए। अनकंडीशनल किसी की भी हेल्प करना पसंद करते हैं। इमोशन होने की वजह से अक्सर इनमें देखा गया है कि किसी के लिए भी बहुत प्यार, अपनापन रखते हैं और निस्वार्थ सेवा करते हैं। इनको पैट्स भी पसंद हो सकते हैं, अपना इमोशन कहीं भी डाइवर्ट कर सकते हैं। अगर ये पैट लवर है तो बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं, थोड़ी सी भी अगर उस पैट को कुछ हो जाता है तो बड़ी जल्दी से चिंता में पड़ जाते हैं। और अगर हम इनकी क्रिएटिविटी की बात करें तो बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी वाले होते हैं और एक अलग से ही आपको लगेगा कि कुछ नया सा, कुछ अच्छा सा करके दिखा देते हैं ये लोग। बी से स्टार्ट होने वाले लोगों में ये खासियत रहती है कि ये थोड़ा सा इनका जो अगर लेटर बी को देखा जाए तो इसमें हाफ सर्कल्स हैं, 2 सर्कल्स हैं। तो ये इसमें आप कह सकते हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ का और फिजिकल लाइफ दोनों के ये बॉक्स, दो हाफ सर्कल वाले होते हैं इसके अंदर। तो स्पिरिचुअल लाइफ को भी बड़ा अच्छे से अपने अंदर संजो के रखते हैं और साथ में प्रैक्टिकल लाइफ को भी बड़ा अच्छा संजो के रखते हैं। कुछ भी काम करने से घबराते नहीं है दुनिया। और इनको सोशल लाइफ बड़ी पसंद होती है। सोशल लाइफ में जाना और वहाँ पे बातें करना, घूमना फिरना इनको बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन सामने वाले जज भी नहीं कर पाते कि ये अंदर से दूसरों को कैसा जज कर रहे हैं और बहुत ही कम लोग इनको पसंद आते हैं क्योंकि ये बड़े इमोशनल होते हैं। जो इनकी इमोशंस को समझ पाएँ, ये बहुत कम लोग इनको मिलते हैं जिनकी इमोशंस को समझ पाएँ। अगर इनकी हल्की सी भी तारीफ़ कर दी जाए तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि वही बात आ गई, इमोशनल हैं ये लोग। तो थोड़ी सी तारीफ़ कर दी जाए या ये तारीफ़ खुद भी बहुत जल्दी से कर देते हैं। और अगर सामने से भी इनको हल्का सा प्यार मिलता है और अगर एक एग्जांपल दे, मम्मा ने खाना ही बहुत अच्छा बना दिया तो फटाक से तैयार बोल देंगे, मम्मा खाना बहुत अच्छा बना था। थोड़ा सा भी कुछ हल्का सा अच्छा मिलते ही छोटी छोटी खुशियों से ही बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। लेकिन इसी तरीके से छोटी छोटी बातों पे अगर इनको कुछ पसंद नहीं आता है तो नाराज़ भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो बी शब्द वालों को मैं ज़रूर बोलूँगी कि अपना इस थोड़ा सा बिहेव को अपना एनालिसिस करें क्योंकि छोटी छोटी बातों में कई बार ये अपने आप को इंट्रोवर्ट वापस से होके अपने आप को उस इमोशन से निकाल ही नहीं पाते, दिल पे बहुत जल्दी लगा लेते हैं। तो ये कई बार ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। तो इन चीज़ों को अगर आपका बी से है तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए कि इमोशनल बहुत हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों पर इमोशन में अपने लाइफ को अगर हम इस तरीके से लगाते रहेंगे तो आगे हम बढ़ नहीं पाएंगे। क्रिएटिविटी के लिए मैंने आपको बताया है कि बहुत क्रिएटिव होते हैं, अच्छे से काम करना पसंद करते हैं, लेकिन इनको हर काम को बहुत सलीके से करना पसंद होता है। बहुत हाई लेवल थिंकिंग होती है इनको बहुत अच्छा घर भी बहुत अच्छा चाहिए, इनको गाड़ी भी बहुत अच्छी चाहिए। अगर मम्मा है, अगर आपकी मम्मा है अगर आप बी से, तो आप नोटिस करेंगे कि वो कुछ भी सेलेक्ट करती है तो बहुत स्पेशल तरीके से उसको सेलेक्ट करती हैं। चाहे वो कर्टन्स हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो फूड हो, कुछ भी हो, वो अच्छे से इसको सेलेक्ट करेंगे। लेकिन इनका हेल्पिंग नेचर इतना अच्छा होता है, जैसे किसी को परेशानी में देखते हैं तो ये फटाक से आगे होके बस पूछते हैं कि किस तरीके से मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो अपने आप में फैमिली का बहुत प्यार से ध्यान रखते हैं,
हर चीज़ नोटिस करते रहते हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, लेकिन नोटिस इनके सब कुछ रहता है कि फैमिली में क्या चल रहा है। जैसे भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो ये फटाक से खड़े हो जाते हैं कि फैमिली में मेरी कोई ज़रूरत तो नहीं है। वो बहुत ही मिलनसार होते हैं। तो इसी प्रोफेशन में जल्दी से अपनी जगह बना लेते हैं। कोई पब्लिक प्लेस हो, चाहे वो क्लासरूम हो, चाहे वो फैमिली हो, कहीं भी अपना जगह जल्दी से बना लेते हैं। बीच से इनका रिलेशन मून से है तो सुंदर भी है, बिल्कुल चंद्रमा की जैसे होते हैं। और चंद्रमा अगर इनके लिए प्रोफेशन की बात की जाए तो पानी से जुड़ी हुई इनको चीज़ें उस बिज़नेस में अगर ये जाते हैं, जैसे वाटर सप्लाई का बिज़नेस हो गया, जैसे मिनरल वाटर के लिए, या फिर कोई भी लिक्विड से जुड़ा हुआ है, परफ्यूम्स का काम है, बिज़नेस करते हैं तो ये उसमें बड़े अच्छे होते हैं क्योंकि इनमें कम्युनिकेशन स्किल बड़े अच्छे होते हैं, बिज़नेस में बहुत अच्छे से निभा जाते हैं। और कोई भी काम करना होता है तो ये उसके लिए सबसे पहले उसका पूरा प्लान बनाते हैं, पूरा नोट करते हैं उस प्लान को, और उसके ऊपर चल के पूरा उस काम को फिनिश करने का पूरी कोशिश करते हैं कि जो इन्होंने प्लान लिखा है उसके हिसाब से पूरा काम कर सकें। सेवा भावना बहुत होती है इनमें और आप इन पे विश्वास भी कर सकते हैं, बहुत अच्छे मन के होते हैं इसलिए। और चंद्रमा से रिलेशन है, बार बार बता रही हूँ, तो ये बड़े कूल काम भी होते हैं। अगर आपके पास कोई समस्या है और आप 2 नंबर 20 से जुड़े नंबर वाले के पास जाते हैं और अपनी समस्या उनको बताते हैं तो ये बड़े कूल काम होके आपको उसकी बात का जवाब भी देंगे, आपको हेल्प करेंगे डिप्रेशन से बाहर निकलने में, क्योंकि ये बड़े कूल काम हैं। लेकिन ये इनके लिए मैं अलर्ट ज़रूर करूँगी कि अपने इमोशंस को प्लीज़ आप कंट्रोल में रखें। भावनाओं में बहुत ज़्यादा होने से आपकी हल्का सा भी बात से आपकी ईगो बहुत जल्दी हर्ट हो जाती है, तो आप अपनी ईगो को हर्ट ना करें, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें। और क्योंकि आपका इतना अच्छा स्वभाव है, इतने अच्छे दिल के हैं, इतनी ब्यूटीफुल पर्सन है, तो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लीजिए। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आप लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हैं। और वाटर से रिलेटेड प्लेसेस पे जाते हैं या वाटर से रिलेटेड बिजनेस करते हैं तो वो आपको बहुत सूट करता है। जैसे जो सी एरिया है वहाँ पे जाके अपना जॉब या बिज़नेस करते हैं तो वहाँ पे भी आपको बहुत सूट करता है, क्योंकि पानी से रिलेशन रहता है तो आप उतना ही खुश रहते हैं। और इनमें आर्ट से जुड़ी हुई बातें रहती हैं, चाहे सिंगिंग हो, चाहे ड्राइंग हो, चाहे डांसिंग हो, या कोई भी क्रिएटिविटी वाला वर्क हो, इनको बड़ा पसंद आता है करने में। ये बड़ा अच्छा शांति महसूस करते हैं उसको करने में। नर्स के सेक्टर में भी जा सकते हैं क्योंकि सेवा भावना इनमें बहुत होती है, उसमें बहुत अच्छे से, क्योंकि सामने वाले का दुख दर्द दूर करने में ये बड़ा प्रतिभा रखते हैं और सामने वाले की बात को, सामने वाले के दर्द को समझते हैं तो हील करते हैं ये लोगों को। तो अगर ये मेडिसिन के लाइन में जाना चाहें, मेडिकल में या डॉक्टरी की लाइन में जाना चाहें तो ये बड़ा अच्छा रोल निभाते हैं। और इसके बाद चाहे बैंकिंग सेक्टर में भी जा सकते हैं, और क्रिएटिविटी वाले जो आर्ट वाला सेक्टर है उसमें भी ये बहुत अच्छा अपना नाम कमा सकते हैं। अगर ये लव मैरिज करते हैं, क्योंकि इमोशनल बड़े हैं, बड़े दिल से निभाते हैं अपनी मैरिज लाइफ को, तो लेकिन इनके लिए ये है कि दिल के बड़े साफ़ होते हैं तो लोग इनका फ़ायदा बहुत उठाते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करके इनको एकदम अलग भी कर दिया जाता है। आप अलर्ट रहें, आपकी इमोशंस का कोई गलत फ़ायदा उठा के आपको साइड में ना कर दिया जाए। तो हर चीज़ में थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी होना ज़रूरी है। तो आप जो भी अपना डिसीजन लेते हैं या कहीं पे भी अपना कोई पार्टनरशिप करते हैं या फिर आप अपनी लाइफ पार्टनर को ही चुनते हैं तो आप अपने इमोशंस को साइड में करके थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचें और कोई आपका फ़ायदा ना उठाए, इसका भी ध्यान रखें। तो ये कुछ बातें थी, तो अब मैं विदा लेती हूँ आपसे और मिलते हैं जल्दी से एक नई वीडियो में। आपका सपोर्ट मिलता रहे इसकी उम्मीद करती हूँ। थैंक यू सो मच।